नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार गोयल एक बार फिर से हूँ आप सभी के साथ। आज हम बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ वाइब्रेशन इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हम बात करें डिग्री ऑफ वाइब्रेशन या हम बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की यदि बात करी जाए तो टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ वेरियस एटम इन द स्पेस वी रिक्वायर्ड 3 कोऑर्डिनेट्स फॉर वन एटम। किसी भी एटम की स्थिति को स्पेस में बताने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़ती है एक एटम के लिए। एक एटम को स्पेस में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? 3 कोऑर्डिनेट चाहिए। और 3 कोऑर्डिनेट कौन कौन से चाहिए? एक्स, वाई और जेड। यदि हमारे पास टोटल n मॉलिक्यूल है, यदि हमारे पास टोटल n मॉलिक्यूल है तो हमें टोटल 3n कोऑर्डिनेट्स चाहिए किसी भी या n एटम्स को स्पेस में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ जो 3n है, ये 3n कंसीडर किया जाएगा एज ए डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये 3n कंसीडर किया जाएगा एज ए डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ 3n कंसीडर किया जाएगा एज ए डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम की सहायता से हम रोटेशनल, वाइब्रेशनल और ट्रांजिशनल मूवमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं ट्रांजिशनल मोशन की, तो किसी भी एटम के लिए ट्रांजिशनल मोशन की जो वैल्यू होती है वो होती है 3। वो कितनी होती है? 3। तो हम कह सकते हैं, यदि मैं बात करूं 3n, तो 3n जो है ये कंप्लीटली इक्वल होता है आपके ट्रांजिशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। और 3n क्या है? आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3n की वैल्यू होती है बराबर किसके? ट्रांजिशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। यदि ट्रांजिशनल मोशन की बात करी जाए तो किसी भी एटम के लिए ट्रांजिशनल मोशन की जो वैल्यू है वो फिक्स होती है कितनी? 3। इसके बाद b और r। यदि मैं बात करूं रोटेशनल मोशन की, तो किसी भी मॉलिक्यूल में रोटेशन हो सकता है। अब हो सकता है रोटेशन प्लेन में हो या हो सकता है रोटेशन आउट ऑफ प्लेन हो। यदि रोटेशन आपका प्लेन में हो रहा है तो मॉलिक्यूल के लिए r की वैल्यू कितनी रहेगी? 2। यदि मॉलिक्यूल आउट ऑफ प्लेन हो रहा है तो r की वैल्यू कितनी रहेगी? 3। तो हम कह सकते हैं r की वैल्यू यदि 2 है तो ये आपका रहेगा लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। ये रहेगा आपका लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, लीनियर। ठीक है। और यदि r की वैल्यू 3 है तो वहाँ मॉलिक्यूल लीनियर नहीं होगा, वहाँ मॉलिक्यूल आपका कैसा रहेगा? नॉन लीनियर। वहाँ आपका मॉलिक्यूल कैसा रहेगा? नॉन लीनियर। अब हम बात कर लेते हैं टोटल वाइब्रेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो टोटल वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें तो हम यहाँ से टोटल वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा, यदि मुझे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशन फाइंड करने हैं तो आप देखिए b बराबर, यदि मैं 3n माइनस 3 माइनस r कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? मॉलिक्यूल के अंदर टोटल वाइब्रेशन। देखिएगा b 3n माइनस 3, यदि r की वैल्यू कितनी है? 2। r की वैल्यू जब 2 कब होगी? जब मॉलिक्यूल कैसा होगा? लीनियर। और b बराबर हम रख सकते हैं 3n माइनस 3 माइनस 3। r की वैल्यू 3 कब रखेंगे? जब मॉलिक्यूल कैसा होगा? नॉन लीनियर। कहने का मतलब 2 कब आएगी? जब मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशन कहाँ होगा? प्लेन में। और 3 कब आएगी? जब मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशन आउट ऑफ प्लेन होगा। तो कहने का मतलब क्या है? b बराबर हमारे पास वैल्यू आ गई 3n माइनस 5 और 3n माइनस 6। ये हमारे पास क्या आ गया? डिग्री ऑफ वाइब्रेशन इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये दोनों वैल्यूज किसकी आ गई? डिग्री ऑफ वाइब्रेशन इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखिएगा आगे मैं बात करता हूं, जैसे
फॉर एग्जाम्पल मुझे CO2 के अंदर देखने हैं क्या टोटल डिग्री ऑफ वाइब्रेशन। तो देखिएगा CO2 के अंदर यदि बात करूँ तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, स्ट्रक्चर कैसी है इसकी, लीनियर। स्ट्रक्चर इसकी कैसी है, लीनियर। और स्ट्रक्चर यदि इसकी लीनियर है तो देखिएगा लीनियर में आपका रोटेशन जो होगा उसके लिए r बराबर कितना रहेगा, 2। तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने हो जाएंगे, 3, n की वैल्यू 3, 1 2 3, 3n माइनस 5, b बराबर 9 माइनस 5, b बराबर आपका आ गया कितना, 4। तो टोटल 4 तरह के वाइब्रेशन आपके कहाँ होंगे, CO2 के अंदर। आगे इसी तरह मैं बात करूं नेक्स्ट H2O के अंदर, मैं बात करता हूं H2O के अंदर। तो देखिएगा यहाँ आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3, स्ट्रक्चर कैसी हो गई, टेट्राहेड्रल। टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन यदि फाइंड करना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 3n माइनस 6। b n की वैल्यू कितनी है यहाँ, 3, 3 माइनस 6, b बराबर 9 माइनस 6। तो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने आ गए, 3। ये टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपने कहाँ आए, बी के अंदर। तो ये हमने बात की दोस्तों आज डिग्री ऑफ वाइब्रेशन इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।